हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूँ। आज हम अपनी दौड़ के बारे में सीखेंगे। ऐ विश्वासियों, ऐ मसीहों, परमेश्वर के संतों, हम सभी जो लोग खुदा के राज्य की लिए दौड़ रहे हैं, हमें किस तरीके से दौड़ना चाहिए। यदि हम बाइबल के अनुसार देखें तो गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 7 वचन कुछ इस प्रकार से बाइबल हमें सिखाती है। गलतियों बुक ऑफ गलीसियंस चैप्टर 5 वर्स 7 जब हम पढ़ते हैं तो कुछ दौड़ के बारे में, जो आत्मिक दौड़ दौड़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से सिखाता है। जी, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। ऐ खुदा के लोगों, तुम जो पहले अच्छी रीति से दौड़ रहे थे, ऐ विश्वासियों, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं आपसे बात करूं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? अब किसने तुम्हें रोका कि सत्य को ना मानो। वह विश्वासी जो बैकस्लाइड हो गए हैं, वह जो परमेश्वर के प्रेम में ठंडे पड़ गए हैं, तुम जो उसकी बाट जोते थे, पवित्र आत्मा में होकर मैं तुमसे बात कर रहा हूं। गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 7 वचन कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोका कि सत्य को ना मानो। तुम जो परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हो, तुम जो परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हो, परमेश्वर के लोगों, विश्वासियों, सेवकों, परमेश्वर ने हमें काम दिए हैं। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। जब हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ भी बाइबल हमें दौड़ के बारे में सिखाती है। हमारी दौड़ धन दौलत की नहीं है, हमारी दौड़ सेवकाइयों को बड़ा करने की नहीं है, हमारी दौड़ बिल्डिंगें बड़ी बनाने की नहीं है, हमारी दौड़ तो स्वर्ग जीवन की है। प्रभु प्रभु सब कहने वाले सभी स्वर्ग न जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले वही स्वर्ग को पाएंगे। आज का विश्वासी दूसरे विश्वासी को नीचा करके ऊंचा होने की कोशिश करता है। आज ऐसे युग में जी रहे हो, यहाँ विश्वासियों के ऊपर भी शैतान तांडव कर रहा है। ऐ खुदा के लोगों, जरा अपने आप को जांचे। प्रभु ने कहा, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, फिर किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो। इसलिए जब बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। बहुत सारी गवाहियां तुम्हारे जीवन में हुई है। तुम जो गिरे हुए हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम जो आज ठंडे पड़ गए हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। ऐ परमेश्वर के संतों, तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा समय था जब तुम रूहें बचाया करते थे, आज तुम ठंडे हो गए हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं जिसने खुदा का काम छोड़ रखा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम जो पहले विश्वास में स्ट्रांग थे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। खुदा के लोगों, जो विश्वासी, जो संत, जो सेवक उतावली में होते हैं, आज की जनरेशन में नए नए लड़के लड़कियां प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना चाहते हैं, बड़ी उतावली से आते हैं, बड़े जोश के साथ आते हैं, फिर कुछ ही समय में ठंडे हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 कहता है,
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। खुदा के लोगों, जब हम अपनी दौड़ को धीरज के साथ दौड़ेंगे ना, तो आप और मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। जोश के साथ साथ हमारे होश भी ठिकाने पर होने चाहिए, ताकि हम अपनी दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें, सही दौड़ दौड़ें। आज के वचन का हेडिंग है सही दौड़ना। इस कारण के जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। तुम्हारे जीवन में इससे पहले कितनी गवाहियां उत्पन्न हुई थी जब तुमने चलना शुरू किया? क्या तुम भूल गए उन गवाहियों को? आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं हो पाया तो तुम क्यों ठंडे हो? परमेश्वर के सामने कोई भी काम अनहोना नहीं है। परमेश्वर हर बंद रास्ते को खोल देंगे और तुम प्रभु की महिमा को देखोगे। बस शर्त एक, जरा धीरज के साथ दौड़ना। मुझे सुनने वाले विश्वासी जो अपनी दौड़ में ठंडे पड़ गए हैं, वह फिर से उठें और खड़े हो जाएं और प्रभु तुम्हें ताकत दे कि तुम अपनी दौड़ को पूरा करो। प्रभु तुम्हें सामर्थ्य दे। वो सेवक जो अपनी दौड़ में ठंडे हैं, मैं दुआ करूंगा, परमेश्वर आज अपने वचन से तुमसे बात कर रहा है। ऐ परमेश्वर के संतों, उस दौड़ को पूरा करो जिसके लिए आप चुने गए हो। अपनी दौड़ को सही रीति से दौड़े, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं, हम सभी विश्वासी, हम सभी संत स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। इसीलिए मत्ती की अंजील उसका 3 अध्याय 7 से 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 7 to 9, तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है सही दौड़ने वालों के लिए। जी, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदूकियों को अपने पास आते हुए देखा, तो उसने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले संकट से भागो। इसीलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए हालेलुया। परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ओ खुदा के लोगों, वो तुम्हें उठाकर खड़ा करेगा। जिस दौड़ को तुम दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोका कि सत्य को ना मानो? परमेश्वर तुम्हारी दौड़ में तुम्हारी हेल्प करेगा, वो तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा। परमेश्वर कहते हैं, देख तेरा पहले जैसा प्रेम ना रहा। ऐ खुदा के लोगों, परमेश्वर से प्रेम करो और अपनी दौड़ को सही रीति से दौड़ो, क्योंकि दौड़ यहाँ धन दौलत को प्राप्त करना नहीं, दौड़ गाड़ी बंगलों को प्राप्त करना नहीं, दौड़ है स्वर्गीय जीवन को पाना। और वो संतों के लिए भी सेम है, विश्वासियों के लिए भी सेम है। इन वचनों के द्वारा वह मरी हुई रूहें जी उठे, वो गिरे हुए विश्वासी खड़े हो जाएं और तुम अपनी दौड़ को सही रीति से दौड़ो, तो परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, मत्ती की अंजील 7 अध्याय 2 और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो खुदा के वचन 22 और 23 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसा जिक्र होता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 22-23 बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है। जी, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? यीशु कहते हैं, उस दिन मुझे बहुत सारे लोग
परमेश्वर के संत कहेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत सारे चिन्ह चमत्कार नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु कहते तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ओ क्षमा मांग ले, अभी भी टाइम है। अपनी दौड़ दौड़ते हुए कहीं खुदा से दूर न चले जाएं। वो कहता तुम चिन्ह चमत्कार करोगे, तुम मुर्दों को जिंदा करोगे, तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे, परंतु मैं तुम्हें कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। सही दौड़ दौड़े। इस संसार में हम संत इसलिए नहीं बन गए कि हम नोट बटोरें, धन इकट्ठा कर लें। यदि उसने काम दिया है तो हम अपने अपने काम पर ध्यान दें। इवन के मैं यही विनती करूंगा कि वो मुझे अपने सत्य के मार्ग पर चलाए। ऐ मेरे परमेश्वर में मेरे भाइयों, प्रभु के संतों, मेरे बेटे और बेटियों, परमेश्वर के विश्वास योग्य दास बने, परमेश्वर के विश्वास योग्य विश्वासी बन जाए। ये मोह माया का जाल ऐसा जाल है कि इसने बड़े बड़े नबियों को गिरा दिया, संतों को गिरा दिया। इसीलिए सही दौड़ कर लें, अपनी दौड़ को चेक करें। परमेश्वर मेरे लिए भी बोल रहा है, परमेश्वर तेरे लिए भी बोल रहा है। तुम जो मुझे सुन रहे हो, सुनो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार करोगे, तुम बड़े बड़े मिराकल कर दोगे, मुर्दे जिंदा करोगे, इवन दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा मैंने तुम्हें नहीं जाना। इसका मतलब जानते हो, पवित्र आत्मा पाए हुए हो। पवित्र आत्मा तो अपना काम करता है, लेकिन यदि मेरी दौड़ सही ना हुई तो वो मुझे यही वचन सुनाएगा। यदि तेरी दौड़ सही ना हुई तो वो तुम्हें यही कहेगा। इसीलिए दुनिया की चानो चौकत में मोह माया के जाल से बचने के लिए अपनी दौड़ को सही कर लें। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय 2 और 3 वचन में हमें ऐसे सिखाता है। जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 2 और 3 पढ़ते हैं तो खुदा का वचन हमें ऐसे कहता है। जी, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई ना चिन्हों को जो तू दिखाता है, कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं दिखा सकता जो तू दिखाता है। यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। याद रखें, यहाँ चेले यीशु से ये बात कहते हैं, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, क्योंकि जो चिन्ह और चमत्कार तेरे जीवन के द्वारा तेरे हाथों से होते हैं वह परमेश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ यीशु हमें कहते हैं कि तुम मेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार करोगे, जीवन के दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मुर्दे जिंदा कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हें कह दूंगा मैंने तुम्हें नहीं जाना। मुझे जानने का मतलब परमेश्वर का क्या है कि मेरा जीवन उसके योग्य हो। सेवकाइयाँ जब शुरू होती हैं, विश्वासी जब शुरू में मन फिराते हैं, परमेश्वर के संत जब उसके लिए समर्पित होते हैं, तो शुरू में ऐसा होता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। फिर दुनिया की दौड़ में धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और फिर प्रभु से दूर चले जाते हैं। आत्मा के साथ साथ बुद्धि चलाने लगते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, बुद्धि के द्वारा नहीं। लिखा है बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ओ खुदा के लोगों, अब वक्त आ चुका है कि हम सब अपनी अपनी दौड़ पर ध्यान लगाएं। क्या जो मैं कर रहा हूँ यही मेरी दौड़ है? क्या तुम जो कर रहे हो यही तुम्हारी दौड़ है? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी में कमियां ढूंढ रहा है, क्या यही दौड़ दौड़ने आए हो?
एक सेवक दूसरे सेवक में कमियां ढूंढ रहा है। क्या यही दौड़ है? नहीं, मेरी और आपकी दौड़ ये नहीं है। मेरी और आपकी दौड़ है कि हम परमेश्वर के राज्य को फैलाएं, हम खुद मन फिराएं, उसके योग्य हो जाएं और संसार के लोगों को प्रचार करें कि वह मन फिरा कर परमेश्वर के निकट आ जाए। जब दौड़ सही होगी ना, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा। जब दौड़ सही होगी ना, वो खुद गवाही देगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। वक्त है कि हम अपनी दौड़ को सही करें। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं। आए हमें सिखाएं प्रभु। ऐ पवित्र आत्मा, हमें सिखाएं कि हम अपनी दौड़ को सही करें। खुदावंद, हमारे जीवनों की सारी कमियां घटियां पूरी हो जाए। जो लोग इस समय सुन रहे हैं वह आशीष पाएं। दुष्ट इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए, वह अंधकार से बाहर आ जाए। शुक्र री बाबा बोली से के नाम हो देना संतान। खुदावंद, जो काम आपने मुझे दिया है, जो काम आपने अपने संतों को, अपने विश्वासियों को दिया है, अनुग्रह करें कि हम सब अपना अपना काम सही ढंग से करें और आपको महिमा दें। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुदा ने आपको खास मकसद के लिए चुना है और वो खास मकसद आपके जीवन में पूरा हो। इस चैनल के माध्यम से जो काम हम कर रहे हैं, परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट सुलेंद्र मट्टू को, परमेश्वर अपने इस चैनल मसीही परिवार को, इसे चलाने वाले अपने जन जतिन को, इनके घराने को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।